राधे राधे। तो हम सब भगवान पर यकीन करते हैं, प्रार्थना करते हैं और सोचते हैं कि भगवान हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर देगा और हमारे दुख दूर कर देगा। लेकिन होता क्या है, बहुत बार तो दुख भी नहीं दूर करता और इच्छाएं भी पूरी नहीं करता। होता है ना, सबके साथ होता है। हम सबको लगता है कि भगवान सुन भी रहा है कि नहीं। क्या आपको लगता है कि भगवान को शब्दों की ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता। जब हमको कुछ चाहिए होता है तो हम भगवान को अपने शब्दों से बता देते हैं। दुख होता है तो भी शब्दों से बता देते हैं। कभी हम ऐसा महसूस करके सोच सकते हैं कि जो परमात्मा है, जिसकी हम इतनी आराधना करते हैं, यकीन करते हैं, उसको शब्दों की ज़रूरत है? क्या वो हमारे हाल को देख कर, समझ कर नहीं समझेगा? बात ये थोड़ी सी पेचीदी है, लेकिन ये मेरी आज की कहानी में बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया जाएगा। आपको एक बहुत बड़ी बात समझ आएगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम शब्दों के इस्तेमाल करने से उस चीज़ों को रोक रहे हैं जो हमारी ग्रोथ को, हमारी चीज़ों को और बेहतर कर सकती है। सोच के देखिए, आज की कहानी सुन के देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो कहानी तो बनती है अब सुननी, तो शुरू करूँ। तो होता ये है कि एक गुरुजी हैं जो अपने शिष्यों के साथ में रोज़ प्रार्थना करते हैं। कुछ दिनों से शिष्य ये सोच रहे हैं कि गुरुजी प्रार्थना कर भी रहे हैं कि नहीं। उनके होंठ तो हिलते ही नहीं, बिल्कुल पत्थर की मूरत की तरह बैठ जाते हैं। अब शिष्य पूछते हैं गुरुजी से कि ऐसा क्या है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। अगर आप मन में भी कुछ प्रार्थना कर रहे हैं तो उसका भाव आपके चेहरे पे आना चाहिए। आपके चेहरे पे भी कोई भाव नहीं है, आपके होठ बिल्कुल बंद हैं और आप बिल्कुल पत्थर की मूरत की तरह प्रार्थना करें। इसका राज क्या है? अब सारे शिष्य जब पूछने बैठ जाते हैं तो गुरुजी कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। एक बार मैं एक राजधानी में घूमने गया तो मैं राजमहल पर पहुँचा। राजमहल के सामने देखता हूँ कि एक भिखारी खड़ा है, बुरी अवस्था में, जैसे कि उसने बहुत दिनों से कुछ खाया ना होगा। बहुत कमज़ोर, पतला, दुबला, मतलब उसकी सिर्फ आंखों में ही रोशनी थी और सब खत्म होने को था। उसको वो देख रहा है सम्राट को। वहाँ सम्राट खड़े हैं थोड़ी ऊंचाई पर। सम्राट पूछते हैं कि बता, तुझे क्या चाहिए? भिखारी कहता है कि अगर आपको मेरी हालत देखकर भी ये नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या चाहिए, तो मेरा यहाँ खड़ा रहना ही बहुत है। फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सम्राट हैं और आपको लगता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए अभी मेरी हालत, मेरी अवस्था देखकर। उस बात से मैंने एक चीज़ सीखी कि जो परमात्मा, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिस पे हम विश्वास करते हैं कि वो सब ठीक कर देगा, क्या वो आपके शब्दों के लिए इंतज़ार करता है? नहीं। वो जानता है आपकी सही अवस्था, जानता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, आप क्या चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो। कहानी का अर्थ भी यही कहता है कि जब हम अपने भगवान पर इतना विश्वास करते हैं तो फिर ऐसा क्यों सोचते हैं कि उसको हमारी शब्दों की ज़रूरत है। वो हमारी अवस्था देखकर ही समझ जाएगा। अवस्था कैसी होनी चाहिए? कहीं ना कहीं अपने आप से थोड़ा वक्त बैठकर बात करना, या अपने आप को समय देकर ये सोचना कि मेरे साथ ज़िंदगी में ऐसा क्यों होता है। अगर आप अपनी सही अवस्था पर पहुंच जाओगे तो आपको मार्गदर्शन प्रभु खुद दे देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम्हें कब किस चीज़ की ज़रूरत है। आप उनके बच्चे हो और वो जानते हैं कि मेरे बच्चे को अब मेरी सच में ज़रूरत है, क्योंकि उसने शब्द छोड़ दिए। अब इस कहानी से मुझे क्या सीखने को मिलता है? मुझे ये लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं कम मांग रही हूँ। नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अरे भगवान पता नहीं क्या देने को तैयार है और मैं शायद छोटा मांग रही हूँ। तो अब मैंने कहा भगवान, अब आपको जो चाहिए आप ना, मतलब जो मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल जिप अप कर लूँगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो आप मुझे भेजेंगे, जो आप मुझे देंगे, वो बस मैं ऐसे स्वीकार करूँगी। और स्वीकार करना जो वो देते हैं तो बस वो एंड हो जाता है। फिर आप हर चीज़ में खुश हैं और खुश रहना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, ये तो मेरी बात रही। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर सुनना चाहती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।